नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है कौशल इन क्लासेस में। हम लोगों का एक इनिशिएटिव चल रहा है मैथ्स 24x7 का। आप तो जानते हैं ये उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ की कान पूछ एकदम नहीं आती, मतलब वो इनिशियल स्टेज को हम लोगों ने रखा है। इस 45 चैप्टर को 45 डेज में हमारा अलग से भी वीडियो अपलोड हो रहा है जिसमें हमने सीबीएसई सिलेबस को कवर किया हुआ क्लास 6 to 12 के स्पेशली मैथ्स का जो है वो पूरा वीडियोस हमारा है। हमने जीरो से टॉप लेवल की मैथ्स की कवरिंग की है क्योंकि इस 20 साल के तजुर्बे में मैं एक चीज़ देखा हूँ कि मैं जितने बच्चे को पढ़ाया हूँ, जब भी वो मेरे पास फर्स्ट टाइम आता है तो मैं देखता हूँ उसका फ्रैक्शन नहीं सही, इंटीजर नहीं सही, फैक्टराइजेशन नहीं जानता, तो मैथ पढ़ने के लिए दिक्कत हो जाती है। जैसे हम लोग चाय बनाए बाबू, अब बर्तन ना हो, चीनी ना हो, चाय पत्ती ना हो, तो आप बताइए चाय बन पाएगी? नहीं बन पाएगी ना। तो पहले वो स्टेज आपको तैयार करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। और मैथ जिस तरीके से हम लोग आपको अपलोड करा रहे हैं आपके माइंड में, वो बहुत इजी वे है, कोई हुआ नहीं है, एकदम सिंपल वे में आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कराता हूँ। अब चूंकि ज़्यादा टाइम रहता नहीं, लंबी वीडियो हो जाती है, इस वजह से दिक्कत होती है। तो 45 चैप्टर्स में हम लगभग 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं। ये हमारा 8वां चैप्टर एलसीएम का। अब एलसीएम क्यों जरूरी, मैं आपको बताऊं। बाबू सुनो, एलसीएम अगर नहीं आएगा तो आप फ्रैक्शन कैसे लगा पाओगे? आपको पता फ्रैक्शन नहीं लग पाएगा ना, तो एलसीएम लाना बहुत जरूरी है। अब देखो, एलसीएम बहुत सिंपल वे में निकालिए, और एलसीएम के जैसे जब हम लोग एलसीएम निकाल लेते तो एक दो वैरायटी का क्वेश्चन भी बनता, थोड़ा सा वो भी सीख जाओगे। जैसे बाबू देखो, देखो हम लोग एलसीएम की बात कर रहे हैं और मेरा क्वेश्चन है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, 15, 20 और 30, इसका निकालते हैं हम लोग एलसीएम। बाबू सुनो, सबसे पहले 2 से ही भाग देना इसको। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, जब काम ना चले 2 से तब आप 3 लो, तब 5 लो, तब 7 लो, तब 11 लो, इस तरीके से। लेकिन शुरुआत 2 से ही करो। 15 नहीं कटेगा, ये 10 आएगा, ये 15 आएगा। इसके बाद आप देखिए 2, 15 नहीं कटेगा, ये 5 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। अब हम 3 लेंगे, 3 पच्चे और ये 5 उतर जाएगा, और अब हम 5 से कटवा देते हैं इसको, है ना। ये देखो 5 से कटवा दिया। अब इसका एलसीएम जो हुआ बाबू ना, वो हुआ 2 गुणे 2 इंटू 3 इंटू 5 बराबर 5 दिया 15 दूना 30 दूना 60। ये एलसीएम होगा। इसका एक तरीका और भी है, जैसे मान लीजिए आप 15 का फैक्टर निकाल लो, 3 इंटू 5। आप 20 का फैक्टर निकाल लो, 2 इंटू 2 इंटू 5। और कौन सा नंबर है, आप 30 का फैक्टर निकाल लो, कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ध्यान से कॉमन ले लो भैया। अब ध्यान से देखना बाबू, पहले तो 5 कटवा लो, 5 आ गया, फिर 2 का जोड़ा 2 आ गया, फिर 3 का जोड़ा 3 आ गया, 1 2 बच गया, उसको भी उतार लो, तो ये आ जाएगा 5 दूना 10 दूना 10 दूना 20 3 60। तो ये 2 तरीका था एलसीएम निकालने का। इसका एक क्वेश्चन बनता है मेरे हिसाब से, ऐसे लिखा रहेगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, find the smallest number of 4 digit, smallest number of 4 digit which is, बाबू लिखा है which is exactly divisible by क्या, 15, 20 और 30, है ना। ये बात समझ में आ गया ना। अच्छा, वो छोटका नंबर कौन सा 4 डिजिट का, क्या है वो 1000 है ना, 1000 हो गया। अच्छा, 15, 20, 30 का अभी एलसीएम हम निकालें 60 आया था ना, तो बाबू सुनो, 60 से इसको भाग दो, 60 करने 60, 0 4, 0 में से 0 जाएगा ना, ये 400। अब ये कितना जाएगा, 6 के 36, 36, 36, कितना बचा, अरे 6 36, 6 7 42, ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये 40 बचा। यही कहानी शुरू होती। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट।
अब बात बताइए, तो आप बताओ 1000 से नीचे जा नहीं सकते और 1000 से हल्का ऊपर जाना आपको। तो आप बताओ, जब आप 16 बार पहाड़ा पढ़ रहे हो तो 40 रिमाइंडर बच रहा है। हम प्यार से कहेंगे आप 17 बार टेबल पढ़ लो, आप 17 बार पढ़ लो। तो आप 17 गुणे 60 करना, 17 छक्का 102, 10 20 वो संख्या है जो 60 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका एक वैरायटी का क्वेश्चन और बनता है, वो यही क्वेश्चन है ऐसे, लेकिन वो स्मॉलेस्ट की जगह क्या बता दे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो बाबू देखो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट ये है, इसको भी आप क्या करो 60 से डिवाइड करो। 60 करना 60, यहां 9 बचा और 9 में से 6 गया 3 और यहां 9 बचा, 6 36, यहां 360 आएगा, यहां 9 बचा, यहां 9 में से 6 गया 3, अभी ये 9 उतरेगा, 6 36, 360, हाई 9 बचा और 9 में से 6 का 3, यानी 39 बचा। ये फालतू के है, इसी फालतू वाले को इसमें से घटा दीजिए तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट मिल जाएगा, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 20 एंड 30। तो हम लोग घटा देते हैं 9 9 9 9 और ये हो जाएगा 39, म्याऊं करा दो, ये 0 आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ये मैथ के जो एक्सरसाइजेस हम आपको करा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं सर, बिना इसके आप फ्रैक्शन नहीं लगा सकते। एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं, आप बताइए 2/3 लिखा हो, 4/5 लिखा हो, 3/10 लिखा हो और इसको सॉल्व करना हो, तो भैया एक बात बताओ, बिना एलसीएम ले कहां से लगा पाओगे? तब आप एलसीएम ऐसे लोगे, 3 5 10, 2 से पहले काटोगे 3 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, फिर 3 से काटोगे 1 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, फिर 5 से काटोगे 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो 5 तिया 15 दूना 30, एलसीएम आया कितना 30, तो 3 दाहिन 30, 2 × 10, 5 छक्के 30, 4 × 6, 10 तिया 30, 3 × 3। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 20 24 + 9/30। देखा, इस तरीके से आप अपना फ्रैक्शन लगा सकते हो।